हो मंगल भवन अमंगल हारी हो द्रवहु सुदेश रथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। महावीर विनवो हनुमाना हो राम जासो जैसे आप वखाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ करी प्रणाम राम है त्रिपुरारी हो हरसी सुधा समगिरा उचारे राम सिया राम। और आज का प्रसंग महामुनि विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों के साथ सुख सदन में निवास कर रहे हैं और साथ में पौराणिक कथाएं आदि भी कहने लगते हैं। सुंदर संध्या का समय हो जाता है। ओ करी भोजन मुनि पर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी ओ विगत दिवस गुरु आए सुपाई ओ संध्या करन चले दो भाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ विगत दिवस गुरु आय सो पाई संध्या करना चले दो भाई। संकेत प्राप्त हुआ करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। ये जब मानव को ये शरीर प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले यदि इस मनुष्य के द्वारा किसी वस्तु की खोज यदि की जाती है तो भोजन की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है मुझे अच्छा भोजन प्राप्त हो, लेकिन जीवन में केवल भोजन ही महत्व नहीं है। जीवन में भोजन से यदि अधिक महत्व है कोई वस्तु तो वो है भजन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो आपका ये तन जो ये शरीर है ये बलवान हो जाता है। और आप लोग ये सोचते हैं कि हम इस शरीर के माध्यम से चाहे जितना बड़ा से बड़ा काम हो उस कार्य को हम कर लेंगे,
लेकिन ये सोच केवल सोच ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा भोजन के माध्यम से इस शरीर को बलवान बनाया गया है। शरीर तो लगा हुआ है उस काम में, लेकिन मन हमारा कहीं दूसरे स्थान में लगा है। और जब तक मन नहीं लगेगा, हम शरीर को चाहे जितना रात दिन लगाए रहें, उस काम में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो करना क्या होगा? भोजन के माध्यम से यदि हमें तन को बलवान बनाना है, तो भजन के माध्यम से हमें मन को भी बलवान बनाना होगा। और जब तन और मन दोनों यदि शक्तिमान बन जाएंगे, दोनों बलवान हो जाएंगे, तो फिर चाहे जितना असंभव कार्य हो, उस व्यक्तित्व के लिए वो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। लेकिन समझने का थोड़ा विषय है। विषय ये है कि भोजन और भजन, हमने दो शब्द कहे हैं और दोनों में थोड़ा समझने का भाव है। भोजन और भजन में अंतर कितना है? भा शब्द में एक मात्रा लगी हुई है ओ की, व्यासी, तो वो बन गया भोजन। और यदि उसी भो शब्द से ओ की मात्रा यदि हटा दी जाए, तो भोजन क्या बन जाएगा? वो भजन बन जाएगा। तो जो ये मात्रा है, ये हमें संदेश देती है कि भोजन तो करो, लेकिन एक मात्रा के अनुसार करो। यदि मात्रा के अनुसार भोजन नहीं होगा, तो जिस शरीर को हम बलवान बनाना चाहते हैं, वो शरीर सबसे निर्बल बन जाएगा, सबसे कमजोर बन जाएगा। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है ना। देखा है ना, तिथियों के द्वारा यहाँ पर आए और इनके द्वारा भी जो कुछ किया गया, ये भी भजन है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चलते फिरते उठते बैठते, जहां पर सोते जागते, जब जैसा चाहे उस समय यदि भगवान का नाम यदि आप ले रहे हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी बहाने से, तो वो भजन कहलाएगा। और वही भजन आपके मन को बलवान बनाने वाला होगा। फिर ये भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तो दूर, यदि आप परमार्थ की भी प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर सत्ता को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस तन और मन से सहज रूप में ही प्राप्त कर लेंगे। ये संध्या कोई अलग से विषय नहीं है, ये संध्या ही भजन है। संध्या ही भजन है, जहां पर संधि हो जाए। जैसे दिन और रात्रि की संधि हो जाती है, उस समय का नाम है संध्या। जीवात्मा का परमात्मा से जिस क्षण मिलन हो जाए, जिस क्षण समर्पण हो जाए, वही संध्या है। और वही संध्या भजन बन जाया करता है। क्योंकि कुछ कहना चाहते हो सुंदरम, कहो। और सुन रहे थे आप सभी लोग अभी बड़ी ही पावन कथा गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी के द्वारा। और इस पावन कथा से प्रसन्न हुए हमारे आदरणीय श्री राकेश जी त्रिपाठी, आपकी ओर से ये 51 रुपए की प्रेम सुन सुंदर पावन कथा में प्रदान की है। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं भाई, आप हैं भाई पवन जी मिश्रा, जो कि भाजपा सदस्य हैं। आपकी ओर से ये 101 रुपए की प्रेम सुन, जो अभी कुछ क्षण पूर्व भगवान की आरती चल रही थी, उस आरती में भेंट की गई है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने आप सभी लोग भगवान की पावन कथा को। तो भजन और भोजन में यही केवल अंतर है। जहाँ पर संधि हो जाए, जिस क्षण आप अपने मन को
भगवान के चरणों में लगा दें, बस वही भजन बन जाया करता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि कथा सुन रहे थे, तो कथा पर भी थोड़ा चिंतन हो जाना चाहिए अवश्य, क्योंकि कथा केवल हम संतों के माध्यम से ही सुनने को मिलेगी। और यदि आप सांसारिक जो माया में लिप्त हैं उनके पास जाएंगे तो कथा नहीं मिलेगी, उनके पास केवल व्यासी व्यथा मिलेगी। कथा और व्यथा में अंतर है। यदि कथा आप सुनेंगे तो वो भवसागर से पार करने का कार्य करेगी, और यदि माया में लिप्त जो प्राणी है इनके पास जाएंगे, व्यथा सुनेंगे, वो अपना दुख बतलाएंगे, वो अपनी समस्या बतलाएंगे, तो इससे ये भवसागर से कल्याण होने वाला नहीं है। ये 84 लाख योनियों में पड़ने वाली ये व्यथा है। इसलिए कथा में सार है और यही सत्य है, क्योंकि भजन ही जीवन में सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन ये जगत सब सपना। तो लाल ये पावन समय है, तुमहु करिए हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए जो पावन जुग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए, और भवसागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। जाओ लाल, ये पावन समय है, संध्या उपासना करो, इष्ट का आराधन करो, ये मेरा आदेश है। जाओ। हो विगत दिवस गुरु आय सो पाई, संध्या करना चले तो वो भाई, संध्या करना चले दो भाई। कुमार लक्ष्मण, तुमने सुना अभी अभी हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति आज भी संध्या वंदन करने का परम आदेश प्राप्त हुआ। अरे हाँ, सुना क्यों ना होगा, क्योंकि हम दोनों बंधु तो नित्य प्रति गुरुदेव भगवान के द्वारा धर्म की शुभ चर्चाएं सुना करते हैं, और धर्म की शुभ चर्चाएं सुनते समय गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया संध्या क्यों करनी चाहिए, संध्या कैसे करनी चाहिए, तथा संध्या क्या है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति से अनजाने में कभी पाप हो जाते हैं, उन पापों का विनाश करने के लिए ही हम मां संध्या देवी की उपासना करते हैं। संध्या क्या है, वह भी गुरुदेव भगवान कहते हैं संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है, जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के समावेश में लाने के लिए संध्या द्विजातियों के लिए बताई गई है। संध्या करते समय हम अपनी मां गायत्री का ध्यान करते हैं, उन्हीं का पूजन करते हैं, क्योंकि विचार करता हूं गाय नाम प्राण का, त्रिनाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे वही तो है मां गायत्री। क्योंकि भैया प्राण ही जीवन है और जीवन ही संसार है। संसार रूपी इस भवसागर में संध्या रूपी जहाज का होना अति आवश्यक होता है। गुरुदेव भगवान का आदेश मिला, बड़ा ही सुंदर समय है, समय का सदुपयोग करें, भगवती की आराधना करें, यह हम दोनों बंधुओं का परम कर्तव्य बनता है। हे मां, नित्य प्रत की भांति आज भी हम दोनों बंधु अपने हृदय के सुमन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उन्हें स्वीकारें। माता।
या